सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की और करोड़ों मुसलमानों के दिलों को ठेस पहुंचाया। एक मुसलमान अपने माँ बाप और अपनी दुनिया हर चीज से बढ़कर, अपनी औलाद से बढ़कर अपने प्यारे नबी से मोहब्बत करता है। हमारा ये हमारा ईमान है, हमारे ईमान की जान है। अगर हमारे हुजूर की शान में तौहीन की गई तो हम कभी खामोश नहीं रहने वाले, हम यहाँ पे नहीं रुकने वाले। इंशाअल्लाह जब तक उस गुस्ताख रसूल को उम्र कैद की सजा न दी जाए, हमेशा हमेशा के लिए उसे सलाखों के पीछे रखा जाए, जो हमारे मुल्क हिंदुस्तान के अमन व अमान को ठेस पहुंचाता है। सारे मुसलमान ये चाहते हैं कि पीसफुली हम यहाँ पर हिंदुस्तान में ज़िंदगी गुजारें, और इसके खिलाफ अगर कोई करता है तो उसे जेल के अंदर होना चाहिए। हुकूमत से हम ये मुतालबा करते हैं कि उसे फांसी की सज़ा दी जाए, उसे फांसी की सज़ा दी जाए, उसे हमेशा के लिए लटका दिया जाए, जो हमारे मुल्क अजीज़, वतन अजीज़, प्यारे हिंदुस्तान को जो नुकसान पहुंचाता है, यहाँ के अमन को जो नुकसान पहुंचाता है। और हम ये हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि ऐसा कोई एक्ट बनाए, ऐसा कोई कानून बनाए कि कोई भी किसी भी मजहब के खिलाफ अगर आवाज उठाए तो उस कानून के तहत उसे कड़ी से कड़ी, सख्त से सख्त सजा दी जाए, उसे ऐसी सजा दी जाए, कोई जीवो पास किया जाए, कोई एक्ट बनाया जाए, ताकि कोई फिर मुसलमानों के नबी के खिलाफ अपनी गंदी जबान खोलने की, अपनी जबान से बकवास करने की हिम्मत ना कर सके। ये हमारा मुतालबा है। आधुनिक के तमाम मुसलमान यहाँ पर जमा हुए हैं। हम सब का यही ख्याल, यही नारा, यही हमारी बात है कि इस गुस्ताख रसूल को हमेशा के लिए कैद किया जाए, इसे कभी बेल भी ना दी जाए। ये दूसरी मर्तबा ये जसारत कर रहा है। एक बार इसने गुस्ताखी की और जेल में गया, दोबारा बेल पे बाहर आया, फिर इसने कहा। इसलिए हम मुतालबा करते हैं। रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हमारे यहाँ आने के का मकसद यही है कि आज यहाँ आने का मकसद सिर्फ यही है कि सब कलेक्टर को हम एक मेमोरेंडम के रूप में उन गुस्ताखों को, उन कुत्तों को, उन गुस्ताख रसूल जो भी गुस्ताखी की है, उन सबको हम डिमांड करते हैं कि उनको फांसी दी जाए, या फिर ये नहीं होता तो कम से कम उनको उम्र कैद की सजा जरूर दे। जहाँ ये गुस्ताख हमको तो छोड़ो, हमारे घर में पलने वाले कुत्तों को खाकर निकाली हुई गलाजत के बराबर भी मैं इनको नहीं समझता। అలాగే నా హిందూ సోదరులు ఇక్కడ గమనించాల్సిన అవసరం ఎంతో ఉంది. మా హిందూ సోదరులు ఒక్కసారి మీరు ఆయన స్వామి చెప్పిన వ్యాఖ్యలు ఒక్కసారి చూసి దాని మీద ఎంత తప్పు ఉందో, ఎంత నిజం ఉందో అని చూడాలా. చూసిన తర్వాత ఆయన ఆ స్వామి చేసిన వ్యాఖ్యలపై, ఆ స్వామి పైన ముక్కు దెబ్బ, చంప మీద దెబ్బ పడేటట్ట వాళ్ళకి బుద్ధి చెప్పాలా. ఇంకోసారి ఆ హిందూ ముస్లిం రాజకీయాలు వాళ్ళు చేయలేకుండా వీళ్ళు చెయ్యాలని కూడా నేను తెలియజేస్తా ఉన్నా. అలాగే ఎవరైతే అక్కడి అధికారులు ఉన్నారో వాళ్ళు ఎందుకు దీనిపైన స్పందించడం లేదు. అందుకే నేను మా అంబేద్కర్ గారు రాసిన ఆ రాజ్యాంగం తీసుకొని వచ్చిన. whereas 2023 live law 405 in Supreme Court of India KM Joseph, hate speech, Supreme Court directs all state UTS to register SUO motto. Section 295A the Indian Penal Code is a hate speech law that punishes people insult the religion, beliefs and religion at any classes of the citizen. Punishment and of his methods of insult can be done through words, sign and visibles and other means. అందుకోసమే ఒకవేళ అక్కడి అధికారులు వాళ్లకు శిక్షించలేకపోతే ఈ భారతదేశంలో మేము ముస్లింలు అమాయకంగా పుట్టినందుకు మమ్మల్ని అయినా మీరు శిక్షించండి అని ఈ సభాముఖంగా నేను తెలియజేస్తా ఉన్నా. అలాగే ఈ పర్మిషన్ కు సహకరించిన డిఎస్పీ గారికి, 1 టౌన్ 2 టౌన్ సిఐ గారికి నా హృదయపూర్వక వందనాలు తెలియజేసుకుంటూ దీనిపై ఖచ్చితంగా స్పందిస్తారని కోరుకుంటూ మరి సెలవు తీసుకుంటూ को इनकी औकात दिखाना जरूरी है। ये गुस्ताख आए दिन हमारे नबी के गुस्ताखी करते जा रहे हैं। इन गुस्ताखों को मैं अपने पैर की धूल भी नहीं समझता। अगर यही गुस्ताख उमर बिन खत्ताब के दौर में होते तो इनके सर, इनके तन पे आज सलामत नहीं होते। ये गुस्ताख को, इन गुस्ताखों को जेल में डालना जरूरी है। अब परसों क्या हुआ, खाली उनको कस्टडी में लिए। कस्टडी में लेने का मतलब अब 2 दिन उनको इंट्रोडक्शन करेंगे, उनसे पूछताछ करेंगे और फिर छोड़ देंगे। ये गुस्ताख बाहर आएंगे और फिर से ये गिलासत के कीड़े फिर से हमारे रसूल अल्लाह की शान में गुस्ताखी करेंगे। इनको इनकी सजा दिलाना जरूरी है। अगर अगर तुम्हें नहीं हो रहा है इनको सजा देना तो हम मुसलमानों के हवाले कर दो इनको। हम दिखाएंगे कि सजा देना किसको कहते हैं। हम दिखाएंगे कि गुस्ताखे नबी की
गुस्ताखे नबी का हाल क्या होता है हम देखेंगे इंशाअल्लाह। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रात इकराम, आज जो हमने रैली निकाली है, अल्लाह ये जज्बाती रैली है, मोहब्बत की रैली है, जो आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का सबूत है। और हदीस पाक में आया है, ला आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब तक कोई बंदा उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जो अपने माँ बाप, अपने औलाद, अपने अवामुन्नास से ज़्यादा मोहब्बत मुझसे ना करे। ये हदीस पाक, बहुत हदीस पाक है। हम लोग आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं, मोहब्बत का सबूत देते हैं। और जो कानून हर एक के लिए एक ही होता है, मैं पढ़ा हूँ, और हर एक के लिए एक ही कानून लाजमी होती है, मगर हमारे मुफ्ती साहब को कई सालों से जेल में रखा गया है। उनका कुछ अल्फाज, एक अशार पढ़ने से, उस अशार में कुत्ता लफ्ज आने से उनको जेल में डाला गया। रमजान चले गया, मुकद्दस महीना, उसके बाद छोड़ दिया गया समझ जाए लोग, मगर उसके बाद फिर बकरीद भी चले गया। ये मामला समझ में नहीं आता है। मोमिन लोगों के लिए जो गैर कौम, नहीं बोलना चाहता हूँ, वो बदबख्त जो कहा है उसको क्यों कैद नहीं किया जाता? उसको पकड़ा जाता है, उसको छोड़ा जाता है, उसको सजा, मौत की सजा देना चाहिए। क्योंकि हिंदुस्तान में ऐसा कानून लाना चाहिए, उसको मौत और फांसी की सजा देना चाहिए और लोगों को इबरत के लिए छोड़ देना चाहिए। लोग, मोमिन लोग और सब चाहने वाले जज्बात से हर जगह, हर हिंदुस्तान में हर जगह से ये रैली निकाल रहे हैं, अपने जज्बात बता रहे हैं। इस जज्बात के कायम रहना है और दायम रहना है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे जज्बात को कायम रखे, हर मोमिन को एकजुट रहने की तौफीक अता फरमाए। उस बदबख्त को हम अपने दुरूद शरीफ के साथ और हम लोग उसके लिए लानत भेजे, उसके अल्लाह उसकी लानत ये होगी, वो बर्बाद हो जाएगा। आज जो भी रैली ये वैसी के नौजवानों ने जो कदम आगे बढ़ाकर सबको लेकर आगे बढ़ गई, रैली का प्रोग्राम सक्सेस करने से उनका भी सब शुक्रगुजार है, पूरे मुसलमान भी। और ये बात सब कलेक्टर को आज अर्जी देने की वजह, ये जो अल्लाह के नबी के खिलाफ बोला सोले के ऊपर डीएसपी साहब भी एफआईआर कराना, उसमें वो जो भी हमारे एवाईसी वाले जो सेक्शन दाल को उसमें एफआईआर दर्ज कराना हो तो बोल को सब कलेक्टर डीएसपी को भी एफआईआर कराने का आर्डर भी देना और आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट को भी एक लेटर भेजना। ये इसके ऊपर आंध्र प्रदेश में हर जगह कैसा नमोद होना, कैसा होना, उसके ऊपर मैं गुजारिश करना चाह रहा हूँ यहाँ के सब कलेक्टर साहब से। इतनी अवाम इतने मोहब्बत से आकर आपको इतने साइलेंट से रैली निकालकर आपको रिकमेंडेशन लेटर दिए है एवाईसी वाले, उसके जरिए से आप ये लेटर एपी हुकूमत को पहुंचाकर, और उसके अलावा आप आधुनिक सब कलेक्टर से हमें रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आधुनिक डीएसपी साहब से रिक्वेस्ट करना चाह रहे हैं, उनके ऊपर एफआईआर कराकर आधुनिक से एक एफआईआर कंपलसरी होना और एपी के गवर्नमेंट को भी हमारा लेटर जाना आधुनिक से तो बोल को मैं रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। భారీ ఎత్తున ముస్లిం యువకులు సోదరులు అందరూ కలిసి మా ముహమ్మద్ ప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం గురించి తప్పుడుగా మాట్లాడిన వ్యక్తి గురించి ఈరోజు ర్యాలీ తీయబడింది ఆదోనిలో। ఈరోజు ఆ దళిద్రుడు మా ప్రవక్త గురించి తప్పుడు మాటలు మాట్లాడి, అట్లనే అతని అనుచరులు కూడా మా ప్రవక్త గురించి తప్పుడు మాటలు మాట్లాడి మా ముస్లిం మనోభావాలని మౌల్వీలకి అందరికీ కృతజ్ఞత వహిస్తూ अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम इस देश के नागरिक हैं, क्यों नहीं कानून इनके ऊपर इस्तेमाल किया जाता? ये दरिंदर जो नरसिम्हानंद है, इसको अरेस्ट क्यों नहीं किया जाता? इसके साथी को अरेस्ट कीजिए। अभी इनका वीडियो चल रहा है, पूरे मुसलमानों को तकलीफ हो रही है। आप ये कह रहे हैं रफी जी, अरे भाई इस्लाम में कोई फोटो नहीं होती। अरे भाई आइडल वर्शिप कोई नहीं होती इस्लाम में। इस्लाम में इस तरीके की कोई फोटो नहीं होती, तो तुम क्या बोल रहे हैं? अरे भाई हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रफी जी जलाएंगे। अल्लाहु अकबर, अस्तगफिरुल्लाह।
ये जो तुम कह रहे हैं ये हमारे दिलों को ठेस पहुंचा रही है, हमारे दिल रो रहे हैं, क्योंकि हम दुनिया को बताने वाले हैं, अरे भाई आज हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने रहम वाले बना के भेजा है, रहमत वाले बना के भेजा है, सारे माइन कैंट के लिए रहमत वाले हैं वो। आज हमारा डिमांड है ये नरसिम्हानंद को अरेस्ट किया जाए, अरेस्ट किया जाए, अरेस्ट किया जाए। बरकातहू अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। अदोनी की तारीख आने वाली सदियों तक याद रहेगा। अदोनी के मुसलमानों के जज्बात का, एहसासात का लोगों को एहसास रहेगा। जब कभी गुस्ताखे रसूल ने कोई ऐसी हरकत की, अदोनी की माँ, बहनें, बच्चे, जवान, बूढ़े एक आवाज पे लब्बैक होकर जमा हो जाएंगे। उस जात के ऊपर हमारी माएँ, हमारी बहनें, हमारे भाई, हमारे सारे खानदान जो फिदा हो जाते हैं, आज उस गुस्ताखे रसूल के खातिर हम लोग यहाँ जमा हुए हैं। हमारा खून फैल रहा है। हमारी जज्बात का एहसास करते हुए हुकूमत को ये इस बात का एहसास होना चाहिए। आज ये जो रैली निकली गई है, जितने लोगों ने इसमें कोशिश की है, अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद करे। इस रैली को कामयाब करने में जितने लोगों ने साथ दिया, अल्लाह उनकी जिंदगियां कामयाब करे। मैं एक बात हुकूमत को याद दिलाना चाह रहा हूँ, अगर आप इस तरह खामोश रहेंगे, अगर हमारे गुस्ताखे रसूल को ऐसे खुला छोड़ देंगे, तो कभी कभी जिंदगी में हम आपको बख्श देने वाले हैं, कभी हमारे आने वाले नस्लें आपको बख्शेंगे नहीं। याद रखना, आज एक एक छोटा सा बच्चा, दूध पीने वाला भी अपने इस जान पे कुर्बानी देकर यहाँ पर आया है। आज हम खामोश हैं। हम डेमोक्रेटिक नाम्स में कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हम प्रोटेस्ट रैली कर रहे हैं। खुदा ना करे हमको और बहका दोगे, हमारे जज्बात को और ठेस पहुंचा दोगे। अदोनी में, सारे इंडिया में, सारे दुनिया में एक ऐसी हालत पैदा हो जाएगी जिसको आप कभी एहसास नहीं कर पाएंगे। मैं हुकूमत आंध्र प्रदेश से खास तौर पर यह मुतालबा करता हूँ, वी डिमांड टू द गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश, please do recognize the unity of Muslim, the sentiments of Muslim, and especially the peaceful, the rally which they conducted within the framework of Constitution, enjoying the freedom of speech, enjoying the fundamental rights. If we do not take action, if we do not represent our feeling to Government of India and do not ensure Andhra Pradesh government, please resign. If we do not ensure all those culprits, all Gustakhe Rasool ko, if you don't get arrested, we'll come back again. We'll come back again. We will come back again. तुम्हें बेटा, हाँ ये सही, चलो।